करते हैं तो आप बच जाइए, अपना पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश करने की कोशिश ना करिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से खबर है, जहां कट्टा दिखाकर लूट की कोशिश की गई है। व्यापारी के साथ लूट की कोशिश हुई है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। कारोबारी के विरोध करने पर बदमाश हालांकि भागा। और यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दाल बाजार के होटल अलंकर के पास ये घटना हुई है। व्यापारी ने इंदरगंज थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। खबर भोपाल से है, जहां गरबा में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव किया गया है। दरअसल तिलक कलावे के बाद भी गौमूत्र और गंगा जल के छिड़काव के बाद ही एंट्री दी जा रही है। गरबा में प्रवेश करने वालों पर छिड़काव किया गया है। आचमन करने के बाद ही अब सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। गरबा में अब जो नियम है वो और भी कड़े हो गए हैं। स्ट्रिक्ट लॉज लागू कर दिए गए हैं। दरअसल अब सिर्फ कलावा और तिलक काफी नहीं है, आप पर गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल छिड़का जाएगा प्रवेश पर, उसके बाद ही अंदर जाने की आपको अनुमति दी जाएगी। और ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है। तिलक कलावे के बाद गौमूत्र और गंगा जल छिड़ककर लोगों को एंट्री गरबा में दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के श्री कृष्ण सेवा गरबा पंडाल में, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गरबा में आने से रोकने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र और कलावा और तिलक लगाने तक की जो है वो बात कही गई थी, लेकिन जब इससे भी चीज़ें नहीं रुक रही हैं तो गरबा आयोजकों ने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गरबा में शामिल होने आ रहे हैं उनका गंगा जल और गौमूत्र से जो है गौमूत्र छिड़का जा रहा है और गंगा जल से उनको आचमन कराया जा रहा है। और इसी से कुछ दूरी पर आगे भगवान बराह की मूर्ति रखी है और उनका भी पूजन कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो श्री कृष्ण सेवा समिति के कार्यकर्ता यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जो है वो गंगा जल का आचमन करा रहे हैं और गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि वे लोग जो आपत्तिजनक स्थिति में और दूसरे तरीके से गरबा पंडालों में घुसने की कोशिश करते हैं उन पर रोक लग सके। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है और लोग इतनी पाबंदियों के बावजूद भी गरबा में आने को उत्सुक हैं। हमारे साथ गरबा आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं गोपाल तोमर जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि पहचान पत्र तो जरूरी था, अब उसके आगे ये चीज़ें आप लोगों ने क्यों लागू की? सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्र पर्व की। ये महाशक्ति की आराधना का पर्व है। हमारे घर परिवार से सनातन के लगभग सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। आगरमालवा में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा पंडालों में एक अलग तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। दरअसल भाटपुरा में बने श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल के पंडाल में लव जिहाद के खिलाफ संदेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, मंडल की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में महिलाओं और युवतियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। पोस्टर्स पर लिखा गया है, बहन तू दुर्गा बन, काली बन, झांसी की रानी बन, पर कभी लव जिहाद की शिकार मत बन। इसके अलावा कुछ नारों के जरिए समाज को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बालवीर हनुमान भक्त मंडल द्वारा ये जो फ्लेक्स लगाए गए हैं, ये फ्लेक्स लगाने का हमारा एक ही माध्यम है कि जो भी बेटी, जो भी बालिका हिंदू लड़की है वो अपने घर स्वस्थ पहुंचे, व्यवस्थित पहुंचे, तभी नवरात्रि पूरी पूर्ण होती है। उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो भी माता बहनें आ रही है उनको जागरूक करना है। हमारा फ्लेक्स बैनर लगाने का यही है, एक तरह से हम संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि हम समाचार वगैरह में, न्यूज वगैरह में सब सुन रहे हैं, उनके प्रति ये इसलिए लगाए गए हैं अपने बैनर। खबर गरियाबंद से है, जहां नदी में गिरे 2 युवक अब